मैंने सोचा कि हम आगे बढ़े। उसके पहले क्यों ना हम छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, जो भी हमने पॉइंट्स इतने टाइम से डिस्कस किए हैं भक्ति के बारे में। अगर किसी से कुछ मिस भी हो गया हो तो देखकर पॉइंट्स याद भी आ जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है जैसे आपसे कि ये सब हमें सिर्फ सुनना नहीं है, पर हमें सुन के इसे समझना भी है और अपनी लाइफ में उतारना भी है, अप्लाई भी करना है। लाइफ खुद ब खुद जैसे आप आगे बढ़ेंगे भक्ति में चेंज हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। तो अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो या कुछ सुनना हो वापस से, तो हमने ये वीडियो तैयार किया है आपके लिए, जिसमें भक्ति के ऊपर जो पॉइंट्स थे वो इस वीडियो में है अलग से। और आप इसे सुनिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हरे कृष्ण। आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें। चलिए सोचिए कि कैसे हम सब अपने दुख भूलकर हमेशा के लिए खुश हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। एक हिंट दूं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं ममई वांशो जीव लोके, मतलब इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। तो आंसर भी सिंपल हुआ। अब हम भगवान के हैं तो उनसे मिलकर ही कृतार्थ होंगे, संतुष्ट होंगे, खुश होंगे। अब हम सबका मूल लक्ष्य क्या है, एक्चुअल गोल क्या है? स्वयं को पहचानना, खुद को जानना। अब हमें तो पता है कि हम सब भगवान के हैं और उनसे एक होकर ही हमें शांति मिलेगी। तो ये तो है ज्ञान की बात। पर अब रातों रात ये होगा कैसे, इसे एक्सपीरियंस कैसे करें? ये भी तो एक जर्नी है, एक यात्रा है स्वयं को पहचानने की, खुद को जानने की। ऐसा कुछ है जो इसे खूब सुंदर बना देता है, बहुत सुंदर बना देता है इस यात्रा को। कोई गैस करेगा? चलिए मैं बताती हूँ। भक्ति। जी हाँ, सही सुना, भक्ति। मैं बार बार अपने वीडियोस में भक्ति 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 कहती हूँ। ऑफ कोर्स वही मेरा फोकस है कि छोटी सी कोशिश से आप सबको बता पाऊं कि भक्ति से सुंदर और कुछ भी नहीं। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। भक्ति। भक्ति क्या है? तो नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद भक्ति की व्याख्या करते हुए समझाते हैं कि ईश्वर में परम प्रेम है भक्ति। अब भगवान की प्राप्ति के लिए तो अलग अलग मार्ग हैं, जैसे कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, हमारा भक्ति मार्ग, पर सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सही भी बात है, प्रेम से बढ़कर और क्या है? और आप खुद सोचिए कि अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे तो आपके सारे कार्य, आपके सारे कर्म तो वैसे भी सब भगवान के लिए ही हो जाएंगे, उनकी सेवा में बदल जाएंगे। और ज्ञान देने वाले भगवान तो भक्त के हृदय में ही विराजते हैं। आप गोपियों को ही देख लीजिए, इतनी आसानी से जिन्हें वेद भी ना पा सके उन्हें गोपियों ने अपना बना लिया प्रेम से। ऐसा है प्रेम, ऐसी है भक्ति। कैसी है भक्ति? शोक मोह भयापहा, जो शोक को, मोह को, भय को आपसे अलग कर दे, बुझा दे इन तीनों का आपके जीवन से। अब एक बच्चे को उसका सही गलत तो नहीं पता, पर उसके माता पिता को तो पता है कि बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब कोई भी माँ अगर अपने बच्चे को किसी शार्प ऑब्जेक्ट या छुरी से खेलता हुआ देखेगी तो वो छीन लेगी ना, कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं, क्या कर रहे हो। वैसे ही भक्ति माता हम सब की लाइफ में से डर, दुख, मोह को अलग कर देती है, निकाल देती है। ऐसी भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कि
हरि कहाँ नहीं है, गोविंद कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है, पर दिखाई तो वो प्रेम से ही आते हैं। और ये तो कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में तो आप भगवान का नाम ले लीजिए प्यार से, उतने में ही आपका पार लग जाएगा। कितना सिंपल कर दिया है हमारे लिए भगवान ने, फिर भी कहीं ना कहीं कमी हमारी तरफ से रह जाती है। आप सोचिए, कभी लोगों की शिकायतें सुनी है कि कितनी भी पूजा पाठ भक्ति कर लो लेकिन जीवन से तो दुख जाते ही नहीं है। कितनी प्रार्थना, कितनी उपवास व्रत आदि, पर अगर एक जगह बात नहीं बने तो लोगों के तो भगवान ही बदल जाते हैं। सच है। यहाँ पर कोई बिजनेस या व्यापार चल रहा है क्या भगवान के साथ? नहीं ना। आपने कभी खुद से पूछा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें क्या आपका पूरा विश्वास जुड़ा हुआ है आपके भगवान के प्रति, पूरा प्रेम जुड़ा हुआ है? भक्ति को तो जाना ही नहीं। भक्ति क्या है? परम प्रेम, पूरा विश्वास, सरेंडर, समर्पण आपके भगवान के प्रति। तो अब बताइए कि क्या आपकी तरफ से भक्ति है या बिजनेस है, व्यापार है? सोचिए, ये कैसी गलतफहमी है या मिसकंसेप्शन है कि भक्ति करनी है तो अपने घर परिवार से, रिश्ते नातों से मुंह मोड़ लेना हुआ, या हिमाचल जाकर ही भक्ति करेंगे, या सन्यासी बनना पड़ेगा। भक्ति के नाम पे अपनी ही जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना, ये कैसे हो सकता है? भगवान के भक्तों का अगर एग्जाम्पल लेंगे, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अर्जुन, ये बहुत बड़े बड़े भक्त हुए भगवान के, पर क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ा इन्होंने, जिम्मेदारियों से? नहीं ना। अगर भक्ति ही करनी है तो अपने हर कार्य के आगे, अपने हर काम के आगे भगवान का नाम जोड़ दीजिए, ना कि भगवान को खुश करने तो चले गए लेकिन वहीं पर अपने ही लोगों का दिल दुखा दिया। फिर ये दोनों चीजें साथ साथ पैरेलली कैसे चलेंगी? खुद ही सोचिए। यूथ, युवा, पूरी जिंदगी पड़ी है अभी हमारे सामने जीने के लिए। सही जीवन क्या है, लाइफ को सही तरीके से जिए कैसे, इसका मार्गदर्शन, गाइडेंस कैसे मिले? ये जीना भी क्या जीना है कि सिर्फ भाग ही रहे हैं, सब कुछ एक साथ एक ही बार में चाहिए और बस भाग रहे हैं, इतनी सारी स्ट्रेस लेकर, चिंताएं लेकर, परेशानियां लेकर। ये जीना भी कोई जीना है? भगवान की कथा, सत्संग, ऋषियों से मिला गाइडेंस, उनसे मिली सीख, ज्ञान, भक्ति, ये तो यूथ के लिए है, युवाओं के लिए है, जो सही तरीके से हमें गाइड कर सके आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में, बैलेंस बनाने के लिए अपनी लाइफ में। हम यहाँ खुशी खुशी रहने आए हैं, ना कि परेशान होकर। आई एम श्योर सबके पास अपने अलग अलग रीजंस होंगे डरने के। इट्स ओके, होता है, डर लगता है, पर कभी तो सोचा होगा ना कि कब तक ऐसे डरेंगे? तो खुद को एक रीजन दीजिए ना कि डर से फ्री होने का, स्माइल करने का, खुश रहने का। जब ये फैक्ट आपको पता होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में अकेले नहीं हैं, आपके साथ हमेशा आपके भगवान हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, बचाने के लिए, संभालने के लिए, तो फिर आप तब भी डरेंगे क्या? ये सोच लेना ही कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे भगवान है, यही आपको इतना कॉन्फिडेंस और इतनी स्ट्रेंथ देता है किसी भी सिचुएशन को फेस करने में। और ये सिर्फ सुनिए मत, इसे समझिए, इसे अप्लाई कीजिए, एक्सपीरियंस करके देखिए खुद ही। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ समझाने के बाद एकदम लास्ट में भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए क्या समझाया? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवत गीता चैप्टर नंबर 18 श्लोक 66। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ले। वो भगवान अर्जुन को प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं कि वो उन्हें हर तरह से उनकी रक्षा करेंगे, उन्हें पापों से मुक्त कर देंगे। भगवान लास्ट में अर्जुन को कहते हैं, मां शुचः, मत डरो, मत घबराओ। तो ये मैसेज अर्जुन के लिए तो अकेले नहीं है,
अर्जुन के थ्रू हम सब के लिए है। भगवान समझा रहे हैं सीधे सीधे शब्दों में कि सब छोड़कर हमें भगवान की शरण लेनी नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? सोच के देखिए। थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पर। जब आप किसी को पसंद करते हैं, जब आपको कोई अच्छा लगता है, तो आप उससे अच्छे से बात करेंगे, मीठा बात करेंगे, आप उनसे दोस्ती करेंगे। जब आपको कोई ना पसंद हो तो आप शायद उनसे बात भी ना करें, या आपके मन में किसी के लिए गुस्सा हो तो आप शायद उनसे लड़ लें, या अगर आपके मन में किसी के लिए जेलसी हो, जलन हो, ईर्ष्या हो तो शायद मन ही मन में आप उनसे चिढ़ें, आपके मन में द्वेष भावना हो, नफरत हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आपके व्यवहार की बात आती है, आपके बिहेवियर की बात आती है, तो आपके इमोशंस के अकॉर्डिंगली आपके एक्शंस होते हैं, आपके भाव के अनुसार आपकी क्रिया होती है व्हेन इट कम्स टू योर बिहेवियर, जब व्यवहार की बात हो। अब थोड़ा इससे उल्टा समझिए, जब बात पूजा पाठ की हो, जब बात भगवान की सेवा की हो, तो आपके एक्शंस के अनुसार, आपके एक्शंस के अकॉर्डिंग आपके इमोशंस डेवलप होते हैं। क्रिया के अनुसार भाव बनते हैं। कैसे? अब बहुत सारे लोगों को ना ये क्वेश्चन होता है कि हम क्यों करें पूजा पाठ, क्यों करें जब, क्यों सुने कथा, क्यों? तो अब आप इसे ध्यान से सुनिए। आप पूजा पाठ करेंगे, जब करेंगे, तब करेंगे, मेडिटेट करेंगे, कथा सुनेंगे। कथा सुनते सुनते भगवान के लिए, भगवान के प्रति आपके मन में प्रेम जागेगा, प्रेम बढ़ेगा। पूजा पाठ करेंगे, जब करेंगे, तब करेंगे, धीरे 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 आपका मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा। जहां आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपके मन में और भी ज्यादा भक्ति बढ़ती जाएगी, प्रेम बढ़ता जाएगा, भगवत प्रेम बढ़ता जाएगा। जहां आपके मन में एक बार प्रेम जाग गया, फिर कैसी नफरत, फिर कैसी चिढ़, फिर कैसी द्वेष भावना, फिर भगवान के प्रति प्रेम, सबके लिए, सबके प्रति प्रेम। इसलिए करना चाहिए आपको पूजा पाठ, इसलिए आपको जब तब कथा सुनने की इम्पोर्टेंस, हर चीज की अपनी एक महत्वता है, एक इम्पोर्टेंस है, पर मन लगाकर पूरे मन से कीजिए। जब भी मन में ये क्वेश्चन आए या प्रश्न आए ना कि क्यों करना चाहिए, हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा। नया दिन, नई बात, ध्यान से सुनिएगा। क्या पता बात खत्म होते होते तक अब सब में बदलाव आ जाए, एक नई सोच के साथ। अब ऐसे सिंपल तरीके से समझिए कि लोग बीमार पड़ते हैं, बीमारी होती है, फिर उसका इलाज भी होता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर अच्छे से चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे भाई बताओ क्या तकलीफ हुई, और आप बताएंगे उन्हें, और हर एक बीमारी के अलग अलग सिम्टम्स। ठीक, करेक्ट? अब ऐसे समझिए, एक होता है भव रोग। क्या है? भव रोग। भव रोग क्या है? ये कौन सी नई बीमारी है भाई? भव रोग यानी संसार रूपी रोग। और सिंपल करती हूँ, इस संसार में रहकर, यहाँ के मोह में पड़कर समस्याएं, परेशानियां, संघर्ष है ऐसा रोग। इसके लक्षण भी हैं, सिम्टम्स भी हैं। देखें जरा क्या है। पहला, ईर्ष्या, जलन, जेलसी होती है ना, अलग अलग रीजंस, पर ईर्ष्या तो होती है। कोई हमसे आगे तो निकल जाए, फिर देखो कैसी जलन। दूसरा, गुस्सा, क्रोध। अब सब समझदार हैं, सब समझते हैं, सबको पता है कैसे गुस्सा होता है, कितना गुस्सा होता है। फिर आगे चले तो लोगों के जीवन में से जैसे प्रेम खत्म होता जा रहा है, और एक दूसरे के प्रति प्रेम कम, द्वेष की भावना ज्यादा। क्यों? चिढ़, नफरत, क्यों? फिर आगे चले तो अहंकार, घमंड,
अगर कोई मन की बात पूरी ना भी हो, उसके अलावा तो लोग बहुत जल्दी निराश भी हो रहे हैं, हताश भी हो जाते हैं। सब्र नहीं है। अब ये सारे सिम्टम्स, ये सारे लक्षण अगर डॉक्टर को बताएंगे, वैद्य को बताएंगे, तो वो तो कहेंगे भाई तुमको संसार रूपी रोग हुआ है, तुम्हें भव रोग हुआ है। वैद्य कौन? हमारे डॉक्टर कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। खैर, अब भव रोग है, अब ये बीमारी है, तो इसका इलाज भी होगा। इलाज है, बिल्कुल है। भव रोग है तो भव औषधि भी है। भव औषधि श्रीमद् भागवत कथा भव औषधि। बहुत मीठी औषधि है, बहुत मीठी दवाई है, बिल्कुल कड़वी नहीं है, बिल्कुल कड़वी नहीं है। इसे तो सुनना है, श्रवण करना है। लोग दवाई लेते हैं, टैबलेट्स खाते हैं, लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, दर्द होता है। नहीं, ये बहुत मीठी दवाई है। इसे सुनना है, श्रवण करना है। बहुत आनंद मिलता है जब सुनते हैं, तो मन को बहुत अच्छा लगता है। सुनने में बहुत मीठी कथा है। भव औषधि। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, हम सबके लिए सुलभ कर दी, उपलब्ध कर दी, उन्हें सुनाकर समझाकर। तो ऐसे हमारे श्री सुखदेव जी महाराज हुए वैद्य। हमारे भारत में बहुत सारे संत हैं, आचार्य हैं, सरस वक्ता है श्रीमद् भागवत कथा के। कथा होती है, सुने, अपने जीवन में उतारें, श्रवण करें कथा का, पढ़ें भी घर पे। बहुत आनंद मिलेगा। भगवान की लीलाएं सुनेंगे, भक्ति बढ़ेगी, जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। सुने, पढ़ें, उतारें अपने जीवन में। हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण की दी हुई सीख के बारे में बात करते हैं, पर आज हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता को दर्शाते हुए ऐसे श्लोक है। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघ्घांस यापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातुर्चिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अर्थात मतलब पूतना राक्षसी थी, आई थी भगवान को दूध पिलाने के बहाने से विष देने, जहर देने, लेकिन भगवान के धाम में आई थी, भगवान के घर में आई थी, माता की भावना से आई थी, मातृ भावना लेकर आई थी। अब दूध पिलाने का काम माता का है, तो माता की भावना लेकर आई थी। ऐसे विष देने वाली, जहर देने वाली पूतना को भी हमारे दयालु ठाकुर ने सदगति दी थी, मुक्ति दी थी। ऐसे दयालु कृष्ण, ऐसे कृपालु कृष्ण। अब ऐसे दयालु की शरण छोड़कर और किसकी शरण ली जाए? प्रेम के वश अर्जुन रथा क्यों भूल गए ठकुराई। प्रेम के वश उन्होंने अर्जुन का रथ हाँका था, सारथी बन गए थे और अपनी सारी ठकुराई भूल गए थे। ऐसे हैं कृपालु कृष्ण। कहते हैं जो पदार्थ से प्रसन्न हो, यानी चीजों से प्रसन्न हो, वो प्राणी। जो प्रेम से प्रसन्न हो, वह ईश्वर। प्रेम करने योग्य तो परमात्मा ही है। ऐसे परमात्मा की शरण ना ले तो फिर और किसकी शरण ली जाए? ऐसे है हमारे दयालु कृष्ण, कृपालु कृष्ण। तो क्या हुआ? आप परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, रो सकते हैं, डर सकते हैं, पर क्या हमेशा के लिए इन सबको दूर करके आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? भगवान पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते? एक बार उनसे सच्चा प्रेम करके तो देखिए, उन पर पूरा विश्वास तो करके देखिए, भक्ति तो करके देखिए,
खुद ब खुद आपकी लाइफ में बदलाव आ जाएंगे और आपकी लाइफ खुशियों से, आनंद से भर जाएगी। मानती हूं कि रातों रात चीजें नहीं बदलती, अग्रीड, पर कोशिश तो कर सकते हैं, शुरुआत तो कर सकते हैं। क्या आप दिन में 10 मिनट, 5 मिनट अपने आराध्य का नाम नहीं ले सकते? शिव हो या राम, कृष्ण हो या राधा, एक बार कह के तो देखिए, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा। और भक्तों के गुण कैसे हो? तो पहले विश्वास, भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भोलेनाथ महाराज विश्वास का साकार स्वरूप है। ऐसा विश्वास उनको अपने आराध्य के प्रति, दृढ़ विश्वास। फिर शिव जी आने, भोलेनाथ, भोलापन। एक भक्त हमेशा भोला होता है, निष्कपट, उसके मन में कोई कपट नहीं होता। और भगवान को पसंद भी ऐसे लोग हैं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, भगवान कहते हैं। और फिर जो हमेशा सेवा करे, तत्पर रहे सेवा के लिए, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के। भोलेनाथ महाराज ने विष का पान किया था समुद्र मंथन में, बदले में कुछ चाहा नहीं अपने लिए। वैष्णवा नाम अग्रगण्य, वैष्णवों के भी वैष्णव, भोलेनाथ, शिव शंकर।